नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें इसमें परमेय संख्या निकालनी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमेय संख्या कहते किसे है। तो बच्चों, परमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। जैसे कि बच्चों 2/5, 6/7, 8/10, ये सब परमेय संख्या है, p/q के रूप में है। ये आपका p है और ये वाला आपका q है बच्चों। अब Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ बच्चों कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जैसे 5/0, 6/0, तो ये नहीं आना चाहिए, ये परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या हम किसे बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलो देखो, इसको हम कैसे करेंगे। ये आपका है आंसर। बच्चों, ये 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4। ठीक है बच्चों, 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो पहले हम 3 को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, 1 ले लेंगे। इजकल टू 3/1 गुणा में हमें जितनी भी परमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा उससे हम ज़्यादा से गुणा करेंगे। 6 बोला गया है तो 7, 8, 9, 10 आप कितने से भी गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 7 से गुणा कर रहा हूँ, 7 गुणा में 7। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दोनों बराबर होने चाहिए। अगर आप 7 से गुणा करोगे तो ऊपर नीचे 7-7 आना चाहिए, 10 से करोगे तो ऊपर नीचे 10-10 आना चाहिए, 15 से करोगे तो ऊपर नीचे 15-15 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सेम रखना है, जितनी निकालने के लिए बोलेगा उससे ज़्यादा से गुणा करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। चलो, तो हम इसको गुणा करते हैं, 7×3 = 21 और 7×1 = 7। तो 3 हो गया हमारा। अब 4 वाले को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, 4/1 गुणा में बच्चों। अब देखो बच्चों, ये आपका ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर में अंश आएगा, नीचे में हर आएगा। इसमें आपको हर को बराबर करना है, यानी 7 है तो यहाँ पे भी आपको 7 लाना ही है। अगर मान लो आपका यहाँ पे सॉल्व करने पर 10 आता है तो यहाँ पर भी आपको 10 लाना है, 15 आता है तो 15 लाना है, 7 आया है तो यहाँ पे 7 लाना है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको हर को बराबर करना है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो नीचे 7 है तो 1 को हम कितने से गुणा करेंगे जो 7 आएगा, बताओ बच्चों। शाबाश, 7 से गुणा करेंगे, 7 से। अब बताओ, क्या 7 हम ऊपर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों कि यहाँ पे जो भी संख्या लिखी जाएगी वो दोनों बराबर लिखी जाएगी। 7 तो 7, 10 तो 10। अब गुणा कर दो, 7×4 = 28। तो ये हो गया आपका 28। बच्चों, अंश हमारे अलग अलग आएंगे तो चलेगा, लेकिन हर हमारा बराबर आना चाहिए। अब हम लिख लेंगे हेडिंग के इनके बीच की हमें कितनी परमेय संख्या चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या, ये 21 है और 28 है। 21, 28 को हम नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच की बोला है। तो 21, 21 के बाद 22, 23 ये सब ले लेंगे। तो लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमारी 6 परमेय संख्या निकल गई, 1 2 3 4 5 6। लेकिन बच्चों, अगर आपको 6 से ज़्यादा परमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने 7 से गुणा किया, आप इससे ज़्यादा से गुणा करना, 10 से, 12 से, 15 से। तो आपका क्या होगा, ज़्यादा परमेय संख्या निकलेगी इन दोनों के बीच के बच्चों। तो ये था आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बीच में हमें 5 परमेय संख्या निकालनी है और इस बार हमें बटे में दिया हुआ है। तो चलो देखो, इसको हम कैसे करेंगे। आंसर 3/5। तो पिछले में हमें बटे में नहीं दिया हुआ था तो हमने कितना ले लिया था, 1 ले लिया था। यहाँ पर हमें बटे में दिया हुआ है तो हम 5 का 5 लेंगे। अब लिखेंगे 3/5।
हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, हमें 5 निकालनी है। तो हम 5 से ज़्यादा से गुणा करेंगे, 6 7 8 9 10 आप कितने से भी कर सकते हो, लेकिन 5 परिमेय संख्या आपकी उसके बीच में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 से कर दे रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा 10 तिया 23, 10 पंचे 50। बच्चों यहाँ पे सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, 10 तो 10, 11 तो 11, जितने से भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना उतना सेम होना चाहिए। अब अगला है आपका 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 गुणा में। अब हम क्या करेंगे, हमें हर बराबर करना है, तो ये 50 है, तो पहले से ही हम यहाँ पे 50 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम 5 को कितने से गुणा करेंगे, जो 50 आए, तो जाहिर सी बात है 10 से करेंगे। यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, दोनों सेम होना चाहिए। 10 चौक हो जाएगा आपका 40, 10 पंचे 50, हर बराबर होना ही चाहिए। ठीक है ना, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अगर हर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 5 तो इन्होंने सेम दे रखा है। लेकिन मान लो अलग हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 7 हो, या फिर यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 8 हो, तो कैसे होगा, तो भी बच्चों ऐसे ही होगा। ठीक है बच्चों, अगर 5 बोला है तो 5 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना। बस आपको जो सबसे ज़्यादा बातों का ध्यान रखना है वो दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि यहाँ पे सेम से मल्टीप्लाई करना, 10 तो 10, 11 तो 11, और दूसरा हर को बराबर करना है। यहाँ पे 50 आया तो आपका भी यहाँ पर 50 आना चाहिए, उतने से ही गुणा करना है। 40 आया तो 40 से ही गुणा करना है। आप यहाँ पे 10 से कर रहे हो, भले यहाँ पे आप 15 से करो, चाहे 20 से करो, चाहे 17 से करो, किसी से भी करो, लेकिन हर बराबर लाना है। 50 तो 50, 40 तो 40। ठीक है बच्चों, इतनी बातों का ध्यान रखोगे तो किसी भी प्रकार का परिमेय संख्या निकालना आएगा पेपर में, आप आराम से इसको निकाल दोगे। तो चलो, इनके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। तो हेडिंग के साथ लिखेंगे हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। पेपर में भी आपको हेडिंग लिखना है के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो देखो बच्चों, ये 30 है और ये 40 है, 30 और 40 नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच की बोला है। 30 के बाद 31, तो हम 31 लेंगे, यानी 31/50, 31/50। फिर लेंगे 32/50, 33/50, 34/50, और आपका 35/50 बच्चों। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई। हम आगे और भी निकाल सकते हैं, 35 के बाद 36 आ जाएगा, 37 भी आ जाएगा, 38 भी आ जाएगा, और 39 भी आ जाएगा, 40 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमसे 5 पूछा था, हमने 5 पूछा। इस बात का भी ध्यान रखना, अगर ज़्यादा पूछे, ठीक है, और आपका इतने में ना निकले, तो आप क्या करोगे, इसको बढ़ा दोगे, 10 की जगह 20 से करो, 25 से करो, तो आपका ईजिली और आराम से निकल जाएगा बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।